राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो सुबह सुबह का ही टाइम है और एकादशी से दूसरे वाला दिन है। और यहाँ पर आगरा की गर्मी, ओ माय गॉड, आपको क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना लिटरली। कल इतनी बारिश भी हुई थी और आज भी हुई है इनफैक्ट, लेकिन है ना कुछ भी है ना, मतलब ठंडक नहीं हो रही है, बस ज़्यादा ही उमस उमस हो जा रही है। तो बस है ना, बालों को बांध लिया था क्योंकि किचन में काम करो तो बाल बंधे रहें तो ठीक रहता है। तो फिर उसके बाद में हाथ धोए तो सिंक में एक दो बर्तन रखे थे तो उनको भी हाथ के हाथ मांज दिया है। साथ ही आलू भी हो गए थे तो उनको मैंने स्ट्रेन कर लिया था और यहाँ पर आ गई हूँ और यहीं पर ही छीलने बैठ गई हूँ क्योंकि है ना किचन में कोई पंखा वगैरह नहीं लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो फिर मैं यहाँ पर ही आकर के ना ऐसे काटा पीटी के छीलने वीलने का काम होता है ना, तो वहीं जाकर बैठ कर के कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल 5:30 हो रहे हैं और मैं यहाँ पर हर्षित के लिए ना लंच बॉक्स बना रही हूँ। और आज मैंने ना आलू के पराठे बनाए उसके लंच बॉक्स के लिए, तो सॉस के साथ में दे दूँगी। हमारे लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा और आज बृहस्पतिवार है इसलिए बृहस्पतिवार की कथा भी हो गई है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। आज है बृहस्पतिवार और आज है ना एकादशी से दूसरे वाला दिन है। और क्योंकि आज दूसरे वाला दिन है तो व्रत का पारण करना है कि आज है एकादशी से नेक्स्ट डे। तो मैंने यहाँ पर ना चावल बना लिए हैं, मीठे चावल और घी और बूरा डाल करके। बूरा तो है नहीं तो चीनी डाल ली है, तो घी और चीनी डाल करके और मैं यहाँ पर भोग लगाने के लिए आई हूँ। और भूल जाती हूँ गुड़ डालना, मेरे पास गुड़ रखा हुआ है। मैं सोच रही थी चीनी को जितना अवॉइड करे उतना अच्छा है, यानी कि 35 के बाद में तो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी वाइट चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि शुगर, मैदा, चावल और जितनी भी वाइट चीज़ें ज़्यादातर है ना नुकसानदायक ही होती हैं, तो उनको छोड़ना चाहिए, मतलब लिमिट में खाना चाहिए कि ज़्यादा नुकसान ना करें। तो यहाँ पर मैं ना बस भोग लगा दे रही हूँ लड्डू गोपाल जी को। लगाई हूँ भोग और जब तक भोग लग रहा है इतनी देर में सोच रही हूँ कि ना दाल वगैरह भिगो करके रख देती हूँ। चावल बनाए ना तो सोच रही हूँ अरहर की दाल बना लूँगी। राशन ऑलमोस्ट सारा ही ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से बीन लिया था और 2-3 बार है ना फ्लो वाटर में है ना मैं धो लेती हूँ, नल के नीचे धो लेती हूँ। और उसके बाद में जो पीने वाला पानी आता है ना हमारे, उससे मैं भिगो करके रख देती हूँ क्योंकि दाल पानी को ऑब्जर्व करेगी ना, इसलिए। तो मैं भिगो करके आ गई थी और यहाँ पर है ना बेडशीट वगैरह चेंज कर ले रही हूँ। तो आज क्योंकि है ना गुरुवार है, लेकिन ना मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले है ना मेरे वैसे वाले दिन चल रहे थे, तो फिर उसके बाद में मैं ना हर चीज़ चेंज करती हूँ। जैसे कि आज मैं बेडशीट चेंज कर लूँगी, सोफ़े के कवर धो लूँगी, तो इस तरह से मैं करती हूँ, मेरी आदत है मतलब कि। तो यहाँ पे बस मैंने है ना बेडशीट को चेंज कर लिया है। बाकी वैसे मेरा तो रूटीन रहता ही हर फ्राइडे को चेंज करने का। पहले हर्षित छोटा था तो ये था कि ना हफ्ते के अंदर ना 2-3 बार मुझे बेडशीट को है ना धोना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो समझदार हो चुका है और जब भी बेड पे चढ़ता है ना तो अपने पैर वगैरह पोंछ करके मैट से फिर उसके बाद में ही चढ़ता है। और ना अभी मैं यहाँ पर बना ले रही हूँ ये, अब मुझे नहीं मालूम कि परमल है कि ये कुंदरू है ना, आप लोग देख करके पहचान लो, मुझे नहीं मालूम। ये पहली बार लेकर के आए हैं, मैंने इनसे बोला था कि ले आना तो ये ले आए हैं। जो भी बन रहा है बता देना कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे मैं साइड बाय है ना वो भी बना रही हूँ, घी भी निकाल ले रही हूँ, तो दोनों ही काम हो जाएंगे। जैसे क्योंकि घी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है और चलाते भी रहना पड़ता है। यहाँ पे मेरे पास आम आए थे और इनका है ना जो स्टेम से पेड़ से लगे रहते हैं ना, उस साइड से सारे के सारे आम है ना थोड़े से ऐसे ही हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि इनको छील करके थोड़े बहुत को काट के रख लेती हूँ और थोड़ा सा है ना आम रस बना लूँगी और थोड़ा बहुत है ना खाने के साथ में दे दूँगी। तो इस तरीके से 2-3 दिन में ना ख़त्म हो जाएंगे जल्दी, नहीं तो है ना ये ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो वही था। उसके बाद में आज में है नेक्स्ट डे, मतलब कि उसके अगले वाला दिन। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है। आज एक्चुअली है ना मैं बना रही हूँ चीला नाश्ते में। तो हर्षित स्कूल जा चुका है और यहाँ पर मैं चीले बना रही हूँ।
क्योंकि ना इनको डायबिटीज़ है ना, तो फिर उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं। तो हाल फिलहाल इन्होंने कहा है कि डेली चीले बना दिया कर, तो फिर मैं बस यहाँ पर चीले ही बना रही हूँ। और 2-3 दिन से मेरे यहाँ पर ना यही बन रहा है, उत्पम ही। चीले मतलब उत्पम, कभी बेसन का बना लेती हूँ चीला, कभी ये सूजी का बना लेती हूँ। तो यही बना रही हूँ अभी हाल फिलहाल तो, क्योंकि वैसे तो क्या ही बोलूँ, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ना सारे खाने के स्वाद है ना वो छीन लिए जाते हैं इंसान से। तो वही, और ये एक है ना, मेरे हस्बैंड एक ऐसे इंसान है जिनको मतलब खाने पीने का इतना शौक़ है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो फिर यहाँ पर ना इससे अच्छा मुझे हो जाती, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा है ना शौक़ नहीं है खाने पीने का। मेरा चलता है कि मैं रह सकती थी कि ना, लेकिन इनका है ना खूब मन करता है। जैसे कभी दुकान के आगे से जा रहे हैं ना, जैसे कचौड़ी बनती है तो इनका इतना मन करता है, जैसे मोटू पतलू को नहीं करता, मोटू को समोसा देख करके समोसा, ऐसे इनको कचौड़ी देख करके इनका बड़ा मन करता है। बट क्या करें। एनीवेज़ यहाँ पर बस मैंने ना चीले बना करके मैं गर्मा गर्म देती जा रही हूँ। और मैंने यहाँ पर है ना बैंगन आए हुए थे, तो बैंगन को मैंने कट कर लिया था, क्योंकि चीले बनाते हैं तो धीमी धीमी आंच पर सेको, अंदर तक सिके तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो मैंने सोचा कि साइड बाय साइड बैंगन की सब्ज़ी भी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कट भी कर लिए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 चीले मैंने भगवान जी के बनाए, फिर उसके बाद में इनके लिए बनाए 2, फिर उसके बाद में मैं अपने लिए भी बना रही हूँ। तो फिर है ना इतने टाइम में है ना बैंगन भी कट गया, और साथ के साथ है ना मैंने उसको छोंक भी दिया। कई बार कमेंट आता है कि आप इतनी जल्दी जल्दी काम कर लेते हो क्या? नहीं, तो इतने सेको तो फिर टाइम तो लगता ही है ना। उसके बाद में बस यहाँ पे सब्ज़ी छोंक दी थी, और सब्ज़ी बहुत बढ़िया बन करके तैयार हुई थी। ऊपर से मैंने अचार में से थोड़ा सा तेल डाल दिया था, इससे थोड़ा ना अचारी वाला है ना वो आता है टेस्ट, तो वो मैंने डाल दिया था। ज़रूर डालिएगा अगर आप कभी बनाओ तो ऐसे बैंगन। वैसे मैं तो बिल्कुल लिपटमा बनाती हूँ, पता ना चले। और यहाँ पर ना चले गए थे हस्बैंड जी, तो आज थोड़ा जल्दी चले गए थे, क्योंकि डॉक्टर के भी जाना था उनको। तो यहाँ पर बस अभी मैं झाड़ू वगैरह लगा ले रही हूँ। तो उनके जाने के बाद में बस मैंने झाड़ू वगैरह लगाई है, और अभी मैं ना बस जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि वो नहाए ना, तो थोड़े बहुत कपड़े हो ही जाते हैं। मेरे पास कमेंट आया था कि आप नहाने के बाद में सारे काम करते हो तो गंदे नहीं हो जाते हो क्या? एक सेकेंड, थोड़ा कैमरा साफ़ नहीं था। तो गंदे नहीं हो जाते हो क्या? तो देखिए, ये काम है ना हम लेडीज़ का पूरे दिन भर का होता है। ऐसा नहीं कि हम एक बार काम करके बैठ गए और बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप है ना देखो, वर्किंग वूमेंस को देखो, या आप अपने हस्बैंड को ही देखो, अगर वो काम करने जाते हैं दुकान पे, तो फिर वो क्या गंदे नहीं होते हैं क्या? ऐसा तो हो होता ही रहता है। ऐसा तो कुछ वो नहीं है। हाँ, ऐसा है जैसे कि आप है ना वॉशरूम बाथ साफ़ कर रहे हो या बाथरूम साफ़ कर रहे हो, तो वो आप नहाने से पहले करिए, और बासी झाड़ू मैं नहाने से पहले लगाती हूँ, ये मेरा रूल है। और उसके बाद के काम तो ऐसे हैं कि ना मैं करती रहती हूँ धीरे धीरे, ऐसा गंदी नहीं होती हूँ। और गंदी होती भी हूँ तो मैं हाथ मुँह धो लेती हूँ। मुझे ज़्यादा लगता है कि मैं ज़्यादा गंदी हो रही हूँ तो फिर मैं नहा लेती हूँ। और मुझे ना अपने घर के काम करने में ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि मैं गंदी हो रही हूँ, कि बेडशीट चेंज करी या थोड़ी बहुत इधर उधर की सफाई करी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए है ना, सबका अपना अपना करने का तरीका होता है, मेरा यही है। तो हाल फिलहाल अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।